नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से एक केमिका पॉइंट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है, किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब उसी का हम लोग यहाँ पर एक छोटा ऐसा एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन में एडवांस्ड तरीके से इस मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया होगा और ये क्वेश्चन में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आप लोग पहले एक बार देख लीजिए। PCl5 gets dissociated into PCl3 and Cl2 upon heating, and we have to find out the ratio of initial vapor density and final vapor density if the degree of dissociation of PCl5 is alpha, है ना भाई। मतलब PCl5 को गर्म करने पर वो अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, PCl3 में और Cl2 में, और हम लोगों को बताता है कि इनिशियल और फाइनल वेपर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा अगर PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। ठीक है, तो पहले दो रिएक्शन लिख करके देख लेते हैं क्या रिएक्शन क्या है। ये जो बोला जा रहा है इसको रिएक्शन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको जब हीट किया जाता है, राइट, तो ये भाई डिसोसिएट होकर के PCl3 बनाता है और साथ में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है यार। अब बोल रहा है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और वेपर डेंसिटी का रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा वेपर डेंसिटी का, वैसे आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज गिवन एज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। मॉलिक्यूलर मास देखिए आ गया, है ना। मॉलिक्यूलर मास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी मतलब एक तरीके से मॉलिक्यूलर मास, और ये फॉर्मूला भाई वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल थोड़ा सा मैं आपको भाई इसका बेसिक एक रेफरेंस दे देता हूँ। वेपर डेंसिटी मींस कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड हाइड्रोजन इज टेकन। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर गैस और हाइड्रोजन दोनों का इक्वल वॉल्यूम लें तो इनके मासेस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और उसको फिर डेराइव करने पर ये फॉर्मूला निकल करके आता है m/2। इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी आप वेपर डेंसिटी का मीनिंग समझ लीजिए। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मतलब यार एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि अगर हम लोगों को इनिशियल और फाइनल वेपर डेंसिटी का रेशियो निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। PCl5 का इनिशियल मॉलिक्यूलर मास और ये जो फाइनल PCl5 का मॉलिक्यूलर मास भैया नहीं चेंज होने वाला यार। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी चेंज हो सकता है, लेकिन हीट करने पर PCl5 PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो रहा है। फाइनल वेपर डेंसिटी का मतलब यह है कि जब ये डिसोसिएट हो चुका होगा उस समय पर मिक्सचर की वेपर डेंसिटी, उसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनल वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन में हालांकि आपको यही लिखा हुआ मिलेगा जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग यही है। फाइनल वेपर डेंसिटी मीन्स कि ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हो गया पूरा का पूरा इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स का, इसका मॉलिक्यूलर मास या इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो भैया इसको हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को फाइंड आउट यहाँ पर करना है इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल D एंड फाइनल वेपर डेंसिटी स्मॉल d। इसका रेशियो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए भाई देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों PCl5 का हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियली एक मॉलिक्यूल लिया। ओके, इनिशियली वी हैव टेकन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को क्या दे रखा है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स कि भाई जब ये डिसोसिएट हो चुका होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, उस टाइम पर इस एक मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा, एंड दैट इज गिवन एज अल्फा। वो वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखी है, अल्फा दे रखी है। तो यार देखो क्या हुआ, इस 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, और इसका यदि अल्फा डिसोसिएट होगा, इसकी आगे की कहानी तो स्टोइकियोमेट्री से डिसाइड होगी। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 का है। मतलब PCl5 का अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है तो PCl3 का भी अल्फा मोल बनेगा और Cl2 का भी अल्फा मोल बनेगा। दोनों के अल्फा मोल जनरेट हो गए। ठीक है, इतनी कहानी है ना। इक्विलिब्रियम पर PCl5 का 1 माइनस अल्फा मोल बचा हुआ है, PCl3 का अल्फा मोल क्रिएट हुआ है और Cl2 का भी अल्फा मोल क्रिएट हुआ है। ठीक है भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं, कैपिटल D और स्मॉल d, इनिशियल वेपर डेंसिटी और फाइनल वेपर डेंसिटी दोनों की वैल्यू निकाल के रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिर। ऑल राइट बच्चों, ध्यान दीजिए इधर। ओके, इनिशियल वेपर डेंसिटी
इसमें तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को कि भाई इनिशियल वेपर डेंसिटी PCl5 का, यदि PCl5 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैपिटल M मान के चलें, आप निकाल भी सकते हो, उसकी वैल्यू भी रखी जा सकती है ना, लेकिन हम लोग अभी केवल कैपिटल M के टर्म में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यदि मॉलिक्यूलर मास M है PCl5 का, यदि मॉलिक्यूलर मास M है तो यहाँ पर इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल D को हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल D विल बी इक्वल टू M/2। ये हम लोगों का इस सॉल्यूशन या फिर इस जो हम लोगों के रिएक्शन है, इसकी इनिशियल वेपर डेंसिटी M/2 के बराबर होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो पूरा का पूरा खेल फाइनल वेपर डेंसिटी में ही है, और जो हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है, उसका एप्लीकेशन भी यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास, राइट। तो भैया अब देखो, अगर आपने शुरुआत में PCl5 का 1 मोल लिया था, इसका मतलब हम लोगों ने कितना मास लिया था? M मास लिया था। भाई मॉलिक्यूलर मास अगर M है तो अगर 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल लिया गया, मोल मॉलिक्यूल एक ही बात है यार ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस केवल क्या, मोल मतलब एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आता है, और मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, तो मतलब शुरुआत में हम लोगों ने क्या, 1 मॉलिक्यूल लिया था, मीन्स M मास लिया था इसका। और कभी भी मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता यार, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर आपने शुरुआत में केवल PCl5 लिया है और उसका M ग्राम लिया है, तो वो अंत तक चाहे कोई भी मिक्सचर में कुछ भी चेंज होता रहे, किसी के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहें, लेकिन मिक्सचर का टोटल मास कभी नहीं चेंज होने वाला, दैट विल रिमेन एज M ओनली। अगर आपने शुरुआत में 1 मोल लिया, 1 मॉलिक्यूल लिया था, तो इस पूरे मिक्सचर का मास हर एक टाइम पर कितना, M के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू कैपिटल M, ये तो चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स आप देख ही रहे हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर इज इक्वल टू PCl5 के 1 माइनस अल्फा, PCl3 अल्फा, Cl2 अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 1 प्लस अल्फा। अभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अब तो आ ही गया ना, खत्म है, खेल ही खत्म है इसका। M मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल मास दैट इज M डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 प्लस अल्फा। ये भैया तुम्हारा इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आ गया है, मतलब वेपर डेंसिटी भी आ गई है। फाइनल वेपर डेंसिटी को हम लोग स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेपर डेंसिटी स्मॉल d विल बी इक्वल टू M मिक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा। M डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा। अब देख लो यार, ये क्या, ये हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1 इनिशियल वेपर डेंसिटी, इक्वेशन नंबर 2 फाइनल वेपर डेंसिटी, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, इनिशियल और फाइनल दोनों वेपर डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना, इनिशियल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल वेपर डेंसिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये M/2 कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये हम लोगों का फाइनल रिलेशनशिप आ गया। इसको आप चाहे कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लिखो, चाहे भैया यहाँ पर M डिवाइडेड बाई M मिक्स लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, दोनों का सेम मीनिंग है ना। मतलब इनिशियल और फाइनल मॉलिक्यूलर मास का रेशियो भी यही होगा, और इनिशियल और फाइनल वेपर डेंसिटी का रेशियो भी 1 प्लस अल्फा के बराबर होगा। और ये यार तो हमने केवल एक एग्जांपल देकर के बताया है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 ही कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, ये कितने भी कंपोनेंट्स में ब्रेक हो, n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल दे रखा है AN, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल AN दे रखा है, और ये भैया डिसोसिएट होकर के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है Na। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हम लोगों ने देखा था। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बच्चों इसका इनिशियल और फाइनल वेपर डेंसिटी का रेशियो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो?
अपना भी दिमाग कुछ चलाओ यार, है ना। आप लोग पहले ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एग्जैक्ट सेम तरीके से ट्राई करना है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। ट्राई कर लिया, चलिए अब देखते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। अब मैं तो इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला यार, वही सेम सब कुछ है। अगर मान लीजिए आपने शुरुआत में इसका एक मॉलिक्यूल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी अल्फा ही है, मतलब इस 1 में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाएगा, है कि नहीं। अल्फा डिसोसिएट होगा तो भैया ए का, अब देखो रेशियो यहाँ पर बच्चों 1:n का रेशियो है, अब रेशियो चेंज हो गया है, बस 1:n का रेशियो है। तो अगर इसका 1 मोल या अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, दैट मीन्स ए का कितना मोल जनरेट होगा, n अल्फा मोल्स जनरेट होगा। ठीक, आगे की कहानी आप सब लोग जानते हो। इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी को हम लोग लिख सकते हैं, यदि अगेन इसका मॉलिक्यूलर मास यदि कैपिटल M है तो बच्चों इसका इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, m/2। इनिशियल वेपर डेंसिटी हो जाएगी m/2, और फाइनल वेपर डेंसिटी के लिए पहले m मिक्सचर निकाल लिया जाए। ठीक, अगेन भाई देखो मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास कभी चेंज नहीं हो सकता है, सब कुछ चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, सब चेंज होंगे, लेकिन मास हमेशा कंजर्व रहता है। ये एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो ABCD के साथ में पढ़ा होगा ना आपने। तो m मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल मास, तो m ही रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, राइट। तो अब यहां से हम लोग फाइनल वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं, स्मॉल d विल बी इक्वल टू m मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2, and m mixture divided by 2 will be equal to m divided by 2 into 1 - alpha plus n alpha, 1 - alpha plus n alpha। अब आप इसको फिर से वही सेम काम, कैपिटल D और स्मॉल d दोनों का रेशियो निकालना है भैया, दोनों को डिवाइड कर लो यार, m/2 फिर से कैंसिल, और यहाँ से आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, 1 + n - 1 टाइम्स अल्फा। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 + n - 1 टाइम्स अल्फा। ये जनरल फॉर्मूला है यार, पिछले वाला केस जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला डराइव किया था, ये एक पर्टिकुलर केस के लिए ही है, जब एक गिवन मॉलिक्यूल 2 कंपोनेंट्स में या 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कराओ, तब ये हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अब ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला डराइव किया यार, ये किसी भी केस में अप्लाई हो सकता है। इसमें हम लोगों ने जनरल ले रखा है कि n अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, इन दैट केस द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेपर डेंसिटी विल बी 1 + n - 1 टाइम्स अल्फा। क्या भाई सबको समझ में आ रही कि नहीं बात यार, यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसी के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन यार, किसी भी तरीके से एक बार आपने फॉर्मूला डराइव कर लिया है, फिर क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, चलो आज लो आप लोगों की सेवा में एक क्वेश्चन करिए सॉल्व। जैसे देखो PCl5 का डिसोसिएशन होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि N2O4 जो कि एक डाइमेरिक मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट होकर के NO2 बनाता है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक N2O4 और NO2 का मिक्सचर है, वही N2O4 को हीट करने पर वो ब्रेक हुआ, और किसी भी टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर मास, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करके देखी, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये हम लोगों को सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलती है, मे बी सपोज लेट्स से 40, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 40। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें N2O4 और NO2, या फिर ऐसे बोला जाए कि N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। कई सारे बच्चों ने तो मन ही मन में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा अब तक, है ना, क्योंकि ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं इस क्वेश्चन में। अभी जो फॉर्मूला डराइव किया उसी का सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यार एक मॉलिक्यूल 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी बेटा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग वही अभी जो हम लोगों ने डराइव किया था वही लगा सकते हैं, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 + अल्फा। और जो जनरल फार्मूला था उसमें भी n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो भी यही सेम फार्मूला आएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 + अल्फा। बस वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है, गेम खत्म। N2O4 प्योर स्टेट में इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 92, दैट मीन्स वेपर डेंसिटी कैपिटल D विल बी इक्वल टू 46।
तो भैया इनिशियल वेपर डेंसिटी 46, फाइनल वेपर डेंसिटी 40, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फ़ा के बराबर है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 1 विच इज़ 6/40, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/20 विच इज़ बेसिकली 0.15, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव किया है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस में कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग इसको समझिए, सॉल्व करिए, और अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट अब सभी लोगों को क्लियर होगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों फिर वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय।